हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 12th ऑफ दिसंबर गोइंग ऑन टिल द 18th ऑफ दिसंबर एंड रीडिंग होने वाली है फॉर कैप्रिकॉर्न। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. इस रीडिंग को आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट पर्सनली आई वुड एडवाइज कि आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखिए। ओके, दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट आई फील, बट वट एवर यू आर ड्रॉन टू इज मेंट फॉर यू। 7 days ऑफ द वीक के लिए 7 कार्ड्स निकालेंगे। ओवरऑल एनर्जी है इस हफ्ते की द मून, कैप्रिकॉर्न। वी हैव कैंसर एनर्जी हियर। मून यहाँ पर मिस्टीरियस एनर्जी दे रहा है। देयर इज अ मिस्टीरियस वाइब। कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई, आपको लग सकता है कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, या तो पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है या लाइफ में आगे क्या होगा। हर चीज़ को आपको लग रहा है कि इस हफ्ते लग सकता है कि क्लैरिटी नहीं है। ओके, वो कुछ जैसे आपके डाउट्स एंड फियर्स टेक ओवर कर रहे हैं आपकी थॉट्स को, आपके कॉन्फिडेंस को। सो इस हफ्ते आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन जा सकती है क्योंकि आप अपने फियर्स, फोबियाज, डाउट्स को हावी होने दे रहे हैं। थोड़ा डर आने दे रहे हैं अपने थॉट्स में, अपनी फीलिंग्स में, अपने एक्शंस में कि क्या होगा। सो उसको लेके, फ्यूचर को लेके इतना फ्रेट नहीं करना है। ओके, इतना ज़्यादा वरी नहीं करना है। लिव इन द प्रेजेंट। लाइक आई ऑलवेज से कि जितना हम सोचते हैं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें तो होती भी नहीं हैं। इट्स जस्ट हमारा माइंड ही है जो वो सारी गेम्स प्ले कर रहा है। सो वी हैव टू फ्री आवरसेल्व्स इस उलझन से, बिकॉज ये एक इल्यूजन है। ओके, जो आपका दिल और दिमाग कह रहा है ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये इल्यूजन है, वो सच्चाई नहीं है। सो ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है और जाग जाना है टाइम पे मतलब इन थॉट्स में ज़्यादा डेल्व नहीं करना है, ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। जितना सोचेंगे और ज़्यादा अपने डर को बढ़ाएंगे, अपने सस्पिशंस को बढ़ाएंगे, अपनी वरी को बढ़ाएंगे। ऑल्सो यू कैन बी प्रोन टू मूड स्विंग्स। यहाँ मून की एनर्जी, मून के जैसे फेजेस हैं, हर दिन मून बदलता रहता है। सो इस हफ्ते आप काफ़ी मूडी या इरिटेबल हो सकते हैं क्योंकि लाइक आई सेड आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं। सो आप यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप में भी आप थोड़े से यू कैन कम अक्रॉस एज स्नैपी या इरिटेबल या मूडी। आपके पार्टनर कह सकते हैं क्या बात है तुम्हारी, मतलब मूडी बदले जा रहे हैं एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। अभी मूड अच्छा था, अभी मूड ख़राब हो गया, अभी चुप हो गए, अभी हंस रहे थे, अभी गुमसुम हो गए। सो यस, आपके पार्टनर भी कंप्लेन कर सकते हैं। 4 ऑफ wands, वी हैव द नाइट ऑफ wands and the ace of pentacles, 4 of wands। रिलेशनशिप की जो स्टेबिलिटी है, रिलेशनशिप जो आपका एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, आपके पार्टनर, ये जो भी पर्सन है, दोस्त है, लवर है, स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ, जो भी, आई फील इस पर्सन की अहमियत जाननी है एंड इस रिश्ते की स्टेबिलिटी जो है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर आपकी लाइफ में। ओके, ये रिश्ता आपको ग्राउंडेड फील कराता है, आपको सेटल्ड फील कराता है, अच्छा फील कराता है। उस इमोशन को इंजॉय करना है। ओके, अगेन इन द मोमेंट,
ये फ्यूचर की वरी से निकलना है। मोमेंट में देखिए प्यार है, साथ है, सब कुछ अच्छा है, तो व्हाट एम आई वरिंग अबाउट। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, कल क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चेंजेस जब आएंगे तब हम टैकल कर लेंगे। ओके, तब की तब देखी जाएगी, बट अभी जो है इस पल की ब्यूटी वो तो एंजॉय करें। सो आगे भी अच्छा होगा। 4 ऑफ वंस यहाँ कह रहा है कुछ गुड न्यूज़ है, मंडे को कुछ तो अच्छा हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, कुछ हैप्पी न्यूज़, हैप्पी सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ कुछ तो है। सो इन्जॉय दैट मोमेंट। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई गुड न्यूज़ आ रही है एज अ ब्लेसिंग, उसको एंजॉय कीजिए। ट्यूसडे वी हैव द 7 ऑफ वंस। सडनली या तो कुछ ज़्यादा प्रेशर आ सकता है आप पे, काम का प्रेशर है, या आपको लग रहा है ओ माय गॉड सडनली इतना कुछ सर पे पड़ गया है जिससे टैकल करना है। वी हैव द एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी अगेन पोटेंशियल यहाँ पर क्या है कि ये जो आप पे प्रेशर आ रहा है, आप फिर से फियर्स एंड डाउट्स में जा सकते हैं, फिर से मूडी हो सकते हैं, इरिटेबल हो सकते हैं कि क्या है ये भी सर पे पड़ गया, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये भी ये चैलेंज, अब मैं इस काम में ये चैलेंज फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मुश्किल खड़ी हो गई है, ये काम मुश्किल हो गया है या डिले हो गया है। सो यू आर क्रिबिंग, कंप्लेनिंग, वरिंग, ये नेगेटिव इमोशंस में आप हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में हैं आप। सो आई फील बाकी 2 कार्ड्स कह रहे हैं कि खुशी खुशी वो जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, जो भी पेंडिंग वर्क आपके पास है, बर्डन है, काम का प्रेशर है, एक एक करके निपटाओ, सब कुछ हो जाएगा। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं कि अगर आप चाहो तो बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली, बहुत ईजिली सब कुछ हैंडल कर सकते हो। यू हैव इट इन यू, आप में वो कैलिबर, आप में वो स्ट्रेंथ है, आप ये सब कुछ हैंडल कर सकते हो। ओके, बस अपनी ये नेगेटिव माइंडसेट जो कि इस हफ्ते कुछ तो मूड आपको अफेक्ट कर रहा है, आपके मूड स्विंग्स आपके कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं। सो मे बी आप भी जानते हैं कि ये मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इरिटेशन हो रही है, पता नहीं क्यों रेस्टलेसनेस हो रही है, पता नहीं क्यों मतलब गुस्सा आ रहा है, या एंग्जाइटी हो रही है, या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। मुझे गुस्सा दिख रहा है यहाँ पर, जो कि होना नहीं चाहिए। यू कैन ईजिली हैंडल। ओके, सी यहाँ पर 7 ऑफ वंस, आप प्रेशर ले रहे हैं, बट द वेरी नेक्स्ट डे 8 ऑफ पेंटिकल्स, जब आप अपना फोकस डाल रहे हैं तो एक एक करके काम निपट रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव दिन हो सकता है ये। We have the Queen of Cups, Ace of Swords and the Joker saying yes. See, finally आपका इस दिन, ये जो रोलर कोस्टर चल रहा है आपके मूड्स को लेके, उससे आप ब्रेक ले रहे हैं एंड यू आर इन द मोमेंट। आप रियलाइज़ कर रहे हैं वेंसडे को कि इस फ्यूचर का बाद में देखा जाएगा, अभी जो टास्क है एट हैंड उस पर फोकस किया जाए। और जब आप फोकस कर रहे हैं तो वही प्रोडक्टिव एनर्जी चैनलाइज करके आप सब कुछ निपटा रहे हैं। सो यू आर रियलाइजिंग कि येस इट वाज पॉसिबल। पता नहीं क्यों कल मैं बहुत इरिटेटेड थी या इरिटेटेड था, तो गुस्सा आ रहा था। आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी अनस्टेबल हो रही है, अननेसेसरी वही है। कहीं गुस्सा आ रहा है, कहीं आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, उसकी वजह से भी हमारे ये थोड़े वी आर प्रोन टू मूड स्विंग्स। somehow I'm getting keep yourself hydrated, okay? उससे भी इरिटेबिलिटी हो सकती है। सो हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी पीते रहना है। ठंड हो गई है तो प्यास कम लगती है, बट पानी पीते रहना है एंड रेस्ट लेना है। थर्सडे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स,
सो थर्सडे यू आर सिटिंग विद योर थॉट्स कि क्या क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, क्यों क्यों ये सारे डाउट्स आ रहे हैं, क्या है, व्हाट इज़ पोकिंग मी, दिमाग में क्या मेरे ऐसा चल रहा है जो तकलीफ़ दे रहा है, जो मुझे वरी दे रहा है, क्यों है, क्या ट्रिगर है. सो आप अपने थॉट्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं क्या है, क्यों है, और जो चीज़ें वरी कर रही हैं उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, इस मोमेंट में क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, और अगर नहीं तो फिर मैं वरी क्यों करूँ. अगर वो इश्यूज अभी हुई ही नहीं है और मे बी नहीं होंगी तो फिर व्हाट एम आई डूइंग. तो आप आई फील खुद ही अपनी थॉट्स को सॉर्ट करने के लिए बैठ रहे हैं थर्सडे को, या रेस्ट लेने के लिए. सो हाइड्रेशन एंड रेस्ट ज़रूरी है. वी हैव द जोकर सेइंग नो, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफायर फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. यू नीड रेस्ट. आप एग्जॉस्टेड हैं एंड आप इमोशनली डाउन हैं कैप्रिकॉन्स इस हफ्ते फॉर सम रीज़न. और मुझे लग रहा है कोई ऐसा कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है, बस वही है हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स, हार्मोनल चेंजेस, या फिर मून का कुछ इफ़ेक्ट आप पे ज़्यादा हो रहा है. So yes, you need rest. 4 of swords, 10 of swords. You are exhausted. And maybe कुछ commitments या कुछ invitations, कोई meetings के लिए आप no बोल सकते हैं कि नहीं, I don't feel up for it. आप रेस्ट चाहेंगे. सो कहीं जाना है, कोई प्लान है फैमिली का, पार्टनर का, जिसका भी, तो आप मना करेंगे. शायद थर्सडे को आप कहेंगे कि पता नहीं क्यों कुछ एनर्जी डाउन लग रही है, मूड भी डाउन लग रहा है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी बाय माई सेल्फ. सो यस, रेस्ट भी रिक्वायर्ड है. बॉडी कभी कभी बताती है तो हमें सुन लेना चाहिए. फ्राइडे वी हैव द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी. टॉरस, होप एंड फेथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यहाँ पर, ब्लाइंड फेथ. ऑल्सो हायरोफेंट यहाँ थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल ला रहा है. मे बी यू नीड टू काम योर नर्व्स. अगर इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो थोड़ा सा, अगर आप रिलीजियस हो सकते हैं, रिलीजियस नहीं तो स्पिरिचुअल हो सकते हैं. ओके, कुछ अपना फेथ सिस्टम, कोई एक रिचुअल जो आपको शांति दे, पीस दे, कनेक्टेड फील कराए विद द डिवाइन, विद द हायर पावर. आई फील वो चीज़ करने की ज़रूरत है. थोड़ा सा अपने में होप एंड फेथ जगाने की ज़रूरत है. 2 of Wands, Queen of Pentacles. सी टॉरस मैंने कहा था, टॉरस. मे बी फ्राइडे को कोई टॉरस पर्सन से आप डील कर रहे हैं. 4 of Cups, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, इस पर्सन से मिलने जा रहे हैं, या पर्सन मिलने आ रहा है आपसे. मुझे लग रहा है आप जा सकते हैं. दिस इज़ यू मूविंग. 2 of Wands, आप सोच रहे हैं कि यस आई शुड गो. चेंज ऑफ सीन भी हो जाएगा, अच्छा चेंज मिल जाएगा, ब्रीदर मिल जाएगा, ब्रेक मिल जाएगी, एंड इस पर्सन से मिल भी लेंगे. सो मे बी आपके कोई गुरु हैं, कोई कुछ आपके कुल देवी का मंदिर है, इष्ट देव का मंदिर है, कोई एक डेस्टिनेशन है जो आपका मन था विज़िट करने का, या कोई फ्रेंड का घर है, कोई घर के बड़ों का, मे बी पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, उनको आप विज़िट करना चाह रहे हैं. वट एवर की मेक्स यू हैप्पी. ओके, 4 of Cups. आई फील अगर आप लो फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए जो आप में फिर से वो होप एंड फेथ एंड पॉजिटिविटी इन्फ्यूज़ करें. दैट्स व्हाट आई फील. सो मे बी कुछ आप एक लॉन्ग वीकेंड प्लान करके, कुछ एक्स्ट्रा छुट्टी लेके, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, maybe you can plan a trip. You can go visit a place or go visit a person. So यहाँ
फेथ सिस्टम मुझे दिख रहा है विथ हायरोफेंट एनर्जी. वी हैव द 3 ऑफ wands. शिप्स आर कमिंग इन अगेन. वही ट्रैवल 3 of cups, 3 of wands, 9 of pentacles and the 7 of wands. 7 of wands यहाँ पर भी था. तो प्रेशर तो है, ओके इस हफ्ते प्रेशर तो चल रहा है आपके साथ, लेकिन आई फील जितना प्रेशर है उतने ही रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं. ऐसे नहीं है कि लाइफ में आप बस मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं. 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी स्ट्रेस से भरा हुआ जॉब है या जो भी आप कर रहे हैं जिसमें आप टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, इट इज़ पेइंग यू वेल. डेफिनेटली मनी इज गुड. 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है. हैप्पी सेलिब्रेशन, कोई अचीवमेंट है, कोई गुड न्यूज़ है यहाँ पर. मे बी वो हैप्पीनेस फैक्टर वही है कि आप अकेला फील कर रहे थे, लो फील कर रहे थे, एंड नाउ यू आर विद योर पीपल. 3 ऑफ कप्स रीयूनियन का भी कार्ड है. रीयूनाइट कर रहे हैं, मैंने कहा था उन लोगों के साथ जहां आपको खुशी मिलती है. घर के बड़े हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके गुरु हो सकते हैं. कहीं तो आप विजिट कर रहे हैं जो आपको बहुत खुशी दे रही है, वो जगह, वो लोग, एंड ये प्रेशर लिफ्ट ऑफ हो रहा है. और वैसे भी जो आप प्रेशर ले रहे हैं वो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं. ओके 8 ऑफ पेंटिकल्स, रिजल्ट्स आ रहे हैं. सो डोंट थिंक कि लाइफ में अननेसेसरी कुछ आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहा है. आप उस सही बात पे हैं डेफिनेटली. 10 ऑफ wands, एंड बहुत जल्द आपकी ये जो स्ट्रगल है, आपकी ये जो बर्डन है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा बॉक डाउन फील कर रहे हैं, वो भी सब निपट जाएगा. ओके हैव फेथ. 10 of Pentacles, early retirement. Oh wow. So 8 of Pentacles, 9 of Pentacles, 10 of Pentacles. मेहनत, achievement and early retirement. 10 of Wands. अभी मेहनत कर लो तो बेटर है. ओके क्योंकि इसी के बेसिस पे, इसी मेहनत के बेसिस पे आप अर्ली रिटायरमेंट की सोच सकते हैं. 9 of wands, मेहनत, स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल मांग रही है. यस 3 of pentacles. यही वक्त है कैप्रिकॉन्स, ये अपने मूड स्विंग्स को किसी तरह इस हफ्ते, इस फेज में सह जाना है, ओवरलुक करना है. यस खुद को लाइक आई सेड हाइड्रेटेड रखना है, बैलेंस्ड मील्स, एक्सरसाइज, रेस्ट, इस सब का ध्यान रखते हुए, फ्यूचर की वरी ना करते हुए, प्रेजेंट पे फोकस करते हुए जो आप मेहनत डालेंगे. एंड बीच में ब्रेक्स भी, हेल्दी ब्रेक्स भी लीजिए, ट्रैवल भी कीजिए, फेथ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए. सो यस अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं कि ये सब तो चाहिए, इस सब के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. ओके आगे बढ़ भी जाएंगे तो इट विल फील लाइक अ वॉइड. सो यस ये सब करते हुए आगे बढ़ना है. आगे मेजर अचीवमेंट दिख रही है आपकी स्ट्रगल की वजह से. अर्ली रिटायरमेंट एंड मेजर आपके लिए यहाँ एडमिरेशन, अचीवमेंट, बिग रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम इन. सी अचीवमेंट, अ चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटस, अ लीगल लेटर. सो कुछ तो बहुत ही आप जिस ट्रैक पे हैं कुछ बहुत अच्छा ही होने वाला है. बस प्रेजेंट मोमेंट की स्ट्रगल पे आप फोकस ना करें. ओके वो रिक्वायर्ड है तो अपना बेस्ट करते जाना है. ओके एंड प्रेशर तब ज़्यादा होता है जब हम आगे का बहुत सोच रहे हैं, आगे फ्यूचर अभी आया नहीं है. ओके सो प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी चीज़ फोकस मांग रही है बस उतना करते चलो. अच्छे रिजल्ट्स अपने आप यहाँ पर दे विल पोर इन. 3 of wands,
10 ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे हाई अचीवमेंट के कार्ड्स हैं। ऑल्सो थोड़ा सा अगर आप डेलीगेट कर सकते हैं अपना काम या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आप बांट सकते हैं अपने कुलीग्स के साथ, जूनियर्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ कि देखो आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट, सो थोड़ा सा अगर शेयर कर लो, थोड़ा सा काम बांट के करें तो बेटर होगा। सो आई फील यू शुड आस्क फॉर हेल्प अपने पार्टनर से स्पेशली। वन लास्ट कार्ड ऑरेकल से फॉर कैप्रिकॉर्न, इनर विजन। इनर विजन, इंट्रोस्पेक्ट करना है। ओके, एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ नहीं हो रहा है, इंटरनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्यों ये मूड स्विंग्स हैं। सो इनर विजन, कट थ्रू द फॉग ऑफ कंफ्यूजन विद योर पावर ऑफ डिसर्नमेंट। सो पॉइंट वहीं पर आ गया, यूनिवर्स की तरफ से भी वही मैसेज है कि इतना क्या होगा क्या नहीं होगा, फियर्स, फोबियाज, डाउट्स, इन सब में पढ़ के अननेसेसरी का कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। जो है बस उस पे अपनी विजन क्लियर रखो कि ये है, ये मुझे पाना है, ये मेरा पाथ है, बस लेट मी फोकस। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर ज़्यादा हैं तो यस लेट मी आस्क मेरे पार्टनर से, मेरे फैमिली मेम्बर से, लेट मी आस्क कि बांट के करते हैं क्योंकि मेरे पे ज़्यादा हो रहा है। सो इनर विजन, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है कि व्हाट एम आई वरीड अबाउट। ये मूड स्विंग्स, ये इरिटेबिलिटी, ये वरी किस लिए है, किस चीज़ से मुझे डर है। थोड़ा सा ये इनर टॉक, इनर वर्ड आपको टाइम स्पेंड करना है इसमें। ओके, सो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड टॉक टू योर सेल्फ, व्हाट इज़ वरिंग मी, व्हाट इज़ ट्रबलिंग मी, एंड फिर उसके सोल्यूशंस निकालिए। ओके, और अगर कुछ वो इल्यूजन ही है, कुछ वो बेसलेस हैं, तो फिर उनको छोड़ना सीखिए। फेथ सिस्टम, प्रेयर में, मेडिटेशन में ध्यान दीजिए, अपने आप आलतू फालतू थॉट से मन हट जाएगा, ऑटोमेटिक होता है, टाइम देना पड़ता है। ओके, एंड फेथ, ब्लाइंड फेथ रखना पड़ता है। डाउट पे तो स्पिरिचुअलिटी नहीं चल सकती। ओके, एंड डाउट ही यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको वरी दे रहा है। सो यस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली है, आपने कनेक्ट किया है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।